नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बीहाइव से एक लेसन इफ़ आई वर यू। इसका हम पार्ट 2 लेंगे और पार्ट 2 में हम डील करेंगे इसकी समरी से और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स पे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में लास्ट पीरियड में हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया था जिसमें हमने ये प्ले पढ़ा था इफ़ आई वर यू। स्टूडेंट्स, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें आई के साथ हमने प्लूरल वर्ब को लिया है वर, यानी जहाँ पर कल्पना की जाती है वहाँ पर हम इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं और इसमें इसी तरह की कुछ कल्पना की गई है और उस कल्पना का क्या आखिर में क्या अंत होता है, उस प्ले का क्या अंत होता है वो हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम उस प्ले को समराइज कर लेते हैं और इससे हमारी याददाश्त थोड़ी फिर से तरोताज़ा हो जाएगी इस प्ले के बारे में और हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम पढ़ते हैं इसकी समरी। इफ़ आई वर यू, Gerard was a playwright. He had to leave his house to deliver props for a rehearsal. गैरार्ड एक नाटककार था। प्लेराइट मीन्स जो व्यक्ति नाटक लिखता है। He had to leave his house to deliver props for a rehearsal. उसको अपने घर से कहीं नाटक की प्रैक्टिस हो रही थी, रिहर्सल हो रही थी, तो उसके लिए प्रॉप्स लेके जाना था। प्रॉप्स का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने कभी रामलीला देखी होगी, उसमें गदा और तलवार इन चीज़ों का प्रयोग होता है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्रॉप्स कहलाती हैं। रावण के 10 सिर लगा दिए जाते हैं तो वो भी प्रॉप्स कहलाते हैं। Just then an intruder entered his home. He was carrying a gun. He wanted to kill Gerard and live on his identity. The intruder had committed a murder and was wanted by the police. So he thought of stealing Gerard's identity so that he could live peacefully. He wanted to know details about Gerard before killing him so that he could imitate him well. जब वो ये सामान लौटाने जा रहा होता है उसी समय उसके घर में एक फोर्सफुल एंट्री होती है। एक इंट्रूडर आता है जो उसके बगैर इजाज़त उसके घर में घुसता है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है और वो गैरार्ड को मारना चाहता है और गैरार्ड के रूप में रहना चाहता है। इस समय ये जो इंट्रूडर होता है, घुसपैठिया होता है, पहले ही एक हत्या कर चुका होता है और उसकी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई होती है। तो उसने सोचा कि वो गैरार्ड की तरह रह लेगा जिससे कि वह शांति से रह पाएगा। वो गैरार्ड के बारे में जानना चाहता है उसको मारने से पहले, जिससे कि वो उसकी नकल आसानी से बना सके। गैरार्ड सेड दैट ही वॉज अ क्रूक टू। गैरार्ड कहता है कि जितना वो बदमाश है उतना गैरार्ड भी है। दैट इफ द इंट्रूडर स्टोल हिज आइडेंटिटी इवन देन ही वुड बी चेस्ड बाय द पुलिस। तो इसलिए इंट्रूडर अगर गैरार्ड बन भी जाएगा तो भी पुलिस उसको पकड़ लेगी। ही हैड किल्ड समवन एंड पुलिस हैड एविडेंस अगेंस्ट हिम। और क्योंकि वो किसी को मार चुका है और उस पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत भी है। He further added that he was carrying false mustaches and other props so that he could disguise himself and hide from the police. वो आगे ये भी बताता है कि इससे बचने के लिए उसके पास देखो नकली मूछें भी हैं और सामान भी है जिससे कि वो पुलिस से छुप सके। He sensed that the police could raid his house that night. और वो ये भी कहता है कि रात को पुलिस उसके मकान पर धावा बोल सकती है, छापा मार सकती है।
He had positioned an accomplice on the road to warn him of danger. उसने सड़क पर एक व्यक्ति को खड़ा कर रखा है जिससे कि वो उसे खतरे से आगाह कर सके. Gerard fooled the intruder to believe him by saying that if the intruder felt that Gerard was lying, he could kill him. और गैरार्ड ने इंट्रूडर को बेवकूफ़ बना दिया ये विश्वास करा के कि यदि उसको ऐसा लगता है कि गैरार्ड झूठ बोल रहा है तो वो उसे मार दे. As the phone rang, जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी, Gerard said that it was time to leave, कि अब जाना चाहिए. When the intruder did not believe Gerard, जब इंट्रूडर ने गैरार्ड की बात पर विश्वास नहीं किया, he asked him to peep out through the door of the garage. तब गैरार्ड ने कहा कि गैराज के दरवाजे में झांक कर देख लो. एंड सी द पुलिस फॉर हिमसेल्फ, और देखना वहाँ पुलिस है नहीं. इनफैक्ट द डोर वॉज दैट ऑफ अ कबर्ड, और ये दरवाज़ा वास्तव में मुख्य दरवाज़ा नहीं था, ये एक अलमारी का दरवाज़ा था. एज द इंट्रूडर बैंड फॉरवर्ड, जैसे इंट्रूडर आगे की तरफ झुका, गैरार्ड पुश्ड हिम इनसाइड द कबर्ड, और तो गैरार्ड ने उसको धक्का देकर अलमारी में बंद कर दिया. एंड लॉक्ड इट, और ताला लगा दिया. देन ही कॉल्ड द सर्जेंट एज ही वुड हैंड ओवर द इंट्रूडर टू द पुलिस. इसके बाद उसने पुलिस को बुलाया और पुलिस के हवाले कर दिया. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये जो लास्ट पीरियड में हमने ये प्ले पढ़ा था, तो उसकी समरी हमने जान ली कि किस तरह से जो गैरार्ड था उसने इंट्रूडर को पुलिस के हवाले कर दिया. अब स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे, उन एक्सरसाइजेस को भी हम सॉल्व करेंगे. और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि हमने प्ले में क्या क्या पढ़ा है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस. ये एक सेंटेंस है, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस. अब इसमें आपको बताना है हु सेज दिस, ये कौन कहता है, वाई डज ही से इट, ऐसा आपको ऐसा वह क्यों कहता है, इज ही सरकास्टिक और सीरियस, क्या वो कटाक्ष कर रहा है या गंभीर है. एंड द आंसर्स आर, नंबर 1, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीकर ऑफ द गिवन लाइन इज गैरार्ड. गैरार्ड ही ये बात बोलता है. नंबर 2, he says it as he asked by the intruder to speak about himself. जब इंट्रूडर उसको कहता है तुम अपने बारे में बताओ, तो ये बात वो कहता है. आंसर नंबर 3, he speaks the given dialogue sarcastically. वो कटाक्ष करते हुए यह वाक्य बोलता है, क्योंकि जब इंट्रूडर से कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो या कटाक्ष कर रहे हो, तो वो वास्तव में वो क्या कह रहा है, वो गंभीर था या वो कटाक्ष कर रहा था, तो ये कटाक्ष करते हुए वह बात करता है. कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2, गैरार्ड एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस. ये लास्ट लाइन थी जो हमने इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन किए थे. अब इसी को आगे बढ़ाते हैं. एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, how as a child I was stolen by gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? Intruder, keep it to yourself and answer my questions. You live here alone? Well, do you? ये जो एक 2 डायलॉग हैं, इन पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, हु इज सिंपैथेटिक ऑडियंस हियर. गैरार्ड किसको कहता है सिंपैथेटिक ऑडियंस. नंबर 2, why did he live alone in Essex cottage at the age of 32? 32 साल की उम्र में वह उस कॉटेज में अकेला क्यों रहता था. क्वेश्चन नंबर 3, whom did the intruder want to know about? इंट्रूडर किसके बारे में जानना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 4, why did the intruder avoid Gerard's story? गैरार्ड की स्टोरी में इंट्रूडर को कोई भी इंटरेस्ट क्यों नहीं था. एंड द आंसर इज द इंट्रूडर. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द इंट्रूडर इज सिंपैथेटिक ऑडियंस हियर. यहाँ पर जो श्रोता था वो इंट्रूडर था. नंबर 2, गैरार्ड वॉज अ प्ले राइट. गैरार्ड एक नाटककार था. व्हेन द इंट्रूडर एंटर्ड हिज कॉटेज, जब घुसपैठिया उसके कॉटेज में घुसा, एंड वांटेड टू नो अबाउट हिम, और उसके बारे में जानना चाहा. गैरार्ड रेड द सिचुएशन दैट हिज लाइफ वॉज इन डेंजर. तो गैरार्ड ने भांप लिया कि अब उसकी जिंदगी खतरे में है. सो ही टोल्ड दैट ही लिव्ड अलोन टू सूट हिज स्टोरी. इसलिए उसने कह दिया कि वो इस मकान में अकेला रहता है. आंसर नंबर 3, ही वॉन्टेड टू नो अबाउट गैरार्ड. इंट्रूडर गैरार्ड के बारे में जानना चाहता था.
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है द इंट्रूडर अवॉइडेड गैरार्ड स्टोरी बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। इंट्रूडर ने गैरार्ड की स्टोरी को अनदेखा कर दिया क्योंकि उसकी गैरार्ड की स्टोरी में कोई भी रुचि नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द इंट्रूडर चूज गैरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वॉन्ट्स टू टेक हिम। इंट्रूडर यानी घुसपैठिए ने गैरार्ड को ही क्यों चुना जिसकी कि वह पहचान को अपनाना चाहता था। एंड द आंसर इज द इंट्रूडर चूजेस गैरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन एज दे वर ऑफ अ सिमिलर बिल्ड। इंट्रूडर ने इसलिए चुना क्योंकि उसकी कदकाठी और गैरार्ड की कदकाठी लगभग एक समान थी। क्वेश्चन नंबर 4, आई सेड इट विद बुलेट्स। मैं अब बंदूक से बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु सेज दिस, ये कौन कहता है। नंबर 2, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या आशय है। नंबर 3, इज इट द ट्रुथ, क्या ये सच है। व्हाट इज द स्पीकर्स रीजन फॉर सेइंग दिस, और वक्ता का ये बताने के बारे में क्या वजह है। एंड द आंसर्स आर, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज गैरार्ड सेज द गिवन लाइन, गैरार्ड ने ये वाक्य कहा था। And the answer for question number 2, it means that when things went wrong, he had used his gun to shoot someone for his escape. इसका मतलब ये था कि अगर सब बात बिगड़ जाएगी तो फिर वो अपनी बंदूक से गोली मार देगा बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है नो, इट इज नॉट द ट्रूथ, नहीं ये बात सच नहीं है। द स्पीकर सेज दिस टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग शॉट बाय द इंट्रूडर। वक्ता यह बात अपने आप को घुसपैठिए की बंदूक की गोली से बचाने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गैरार्ड्स प्रोफेशन, गैरार्ड का व्यवसाय क्या है। कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर्स। आपको नाटक में से वो हिस्से बताने हैं जिससे कि यह पता चलता है कि गैरार्ड का प्रोफेशन क्या है। एंड द आंसर इज गैरार्ड इज अ प्ले राइट बाय प्रोफेशन। व्यवसाय, गैरार्ड का जो व्यवसाय है वह नाटक लिखना है। सेवरल पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट रिफ्लेक्ट्स दिस, और कई बार नाटक में से ये कुछ बातें ऐसी सामने आती हैं जिससे पता चलता है कि वह नाटककार है। सम ऑफ दीज आर, इनमें से ये है। नंबर 1, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट। एक और सेंटेंस है, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। One more dialogue, in most melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. आगे हम देखते हैं इस प्ले में कुछ और डायलॉग्स आते हैं जिसमें कि गैरार्ड कहता है आई सेड यू वर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स। दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैचेस एंड व्हाट नॉट। एक और डायलॉग है, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग, आई थिंक आई पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। तो इसमें जो कुछ वर्ड्स है जैसे रिहर्सल है, विलेंस है, मेलोड्रामा है, ये कुछ ऐसे डिस्गाइज आउटफिट है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे पता चलता है कि उसका संबंध नाटक से है और गैरार्ड एक नाटककार है, नाटक लिखने वाला है, प्ले राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। ज्यादा चतुराई दिखाना भी तुम बंद कर दोगे। हु सेज दिस, ये कौन कहता है। एंड द आंसर इज द इंट्रूडर सेज द लाइन अंडर रेफरेंस। ये बात इंट्रूडर कहता है, घुसपैठिया कहता है। वाई डज द स्पीकर से इट, स्पीकर ऐसा क्यों कहता है। पीप at the smartness displayed by Gerard, the intruder says this to warn him against acting smart as he is unaware of the consequences that he might suffer. वो इसलिए कहता है कि शायद इंट्रूडर उसको धमकाता है और ये बताता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, what according to the speaker will stop Gerard from being smart? गैरार्ड को चतुर बनने से लेखक के अनुसार क्या रोकेगा। वॉट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप गैरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट। गैरार्ड को चतुराई दिखाने से
क्या चीज रोकेगी लेखक के अनुसार? द स्पीकर थिंक्स, वक्ता के अनुसार, द स्पीकर थिंक्स दैट द गैरार्ड वुड स्टॉप एक्टिंग स्मार्ट वंस ही कम्स टू नो अबाउट हिज प्लान टू किल गैरार्ड एंड टेक ओवर हिज आइडेंटिटी। स्पीकर ये सोचता है कि जैसे ही गैरार्ड को पता चलेगा कि वो गैरार्ड को मारकर उसका नाम और उसकी पहचान को अपनाना चाहता है, तो गैरार्ड चतुराई दिखाना बंद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7, दे कांट हैंग मी ट्वाइस, वो मुझको 2 बार नहीं लटका सकते। हु सेज दिस, ये कौन कहता है? एंड द आंसर इज द स्पीकर ऑफ द गिवन लाइन इज द इंट्रूडर। जो मकान में घुसता है, कॉटेज में घुसपैठ करता है, वही व्यक्ति ये बात कहता है कि वो मुझको 2 बार नहीं लटका सकते। वाई डज द स्पीकर से सो, ये बात वक्ता क्यों बोलता है? Since he is already being hunted for having killed someone else, क्योंकि अभी भी पुलिस उसको एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में ढूंढ रही है। मर्डरिंग गैरार्ड वोंट मेक एनी डिफरेंस, तो वो गैरार्ड को मारेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैंस ही सेज दैट ही कैन नॉट बी हैंग ट्वाइस, इसलिए वो कहता है कि उसको 2 बार नहीं लटकाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, What is the mystery the speaker proposes to explain? एक जो रहस्य है वो मैं बताना चाहता हूँ, वो कौन सा रहस्य है? And the answer is the speaker proposes to explain the mystery about himself. जो वक्ता है वो अपने बारे में एक भेद खोलना चाहता है। He tells the intruder that he would not be able to lead a peaceful life even as Vincent Gerard. वो ये बताता है घुसपैठिए को कि वो विंसेंट गेरार्ड के रूप में भी रहेगा तो सुखी शांतिपूर्वक नहीं रह पाएगा। दिस इज बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ क्रिमिनल, क्योंकि जो गेरार्ड है वो खुद भी अपराधी है। लिविंग अनस्टेबल लाइफ, और वो भी एक असंतुलित अस्थायी जिंदगी जी रहा है। बीइंग हंटेड बाय द पुलिस, और उसको भी पुलिस ढूंढ रही है। लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, इसमें हम सीखेंगे डिक्शनरी से हम वर्ड्स को चेक करेंगे कि कौन सा वर्ड सूटेबल है। कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन ब्रैकेट्स। नंबर 1, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वॉज ghastly or ghostly. Number 2, our college principal, and principal is very strict. Principal PLE or PAL. I studied continually for 8 hours. Question number 4, the fog had an adverse effect on the traffic. Cézanne is the famous French painter, was a brilliant artist. ST or STE. The book that you gave me yesterday is an extraordinary collage or college of science fiction and mystery. Number 7, our school will host an exhibition on cruelty to animals and wildlife conservation. Number 8, screw the lid tightly onto the top of the bottle and shape well before using the contents. And the answers are number 1. For number 1, the correct word will be SITE, site. The site of the accident was ghastly, GHASTLY. For number 2, our college principal, PRINCIPAL. Principal is very strict. I studied continuously, CONTINUOUSLY, for 8 hours. The fog had an adverse effect, EFFECT, on the traffic. The famous French painter was a brilliant artist, ARTIST. The book that you gave me yesterday is an extraordinary collage, COLLAGE, of science fiction and mystery. Number 7, our school will host an exhibition on cruelty to animals and wildlife conservation. Number 8, screw the lid tightly onto the top and the bottle and shake well before using the contents. इसमें word है shake, SHAKE. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि कुछ वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है तो लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, तो उसमें हमने करेक्ट मीनिंग
का अप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करना Students, सीखा। हमने अभी 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस में आंसर लिखना सीखा, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सीखे। अब हम एक और तरह के क्वेश्चन से अपने आप को जज करेंगे, मल्टीपल चॉइस, जहां आपको चॉइसेस दी जाती हैं और उसमें हमें सेलेक्ट करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्ले राइट ऑफ द प्ले इफ़ आई वर यू। ये जो आपने अभी प्ले पढ़ा है इफ़ आई वर यू, इसके प्ले राइट का नाम क्या है? प्ले राइट या प्ले राइटर या लेखक का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए डगलस हीट, ऑप्शन बी डगलस जेम्स, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर एंड ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन। स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है बी डगलस जेम्स। आप अपनी कॉपी में इसी तरह से पॉज करिए मोबाइल को और नोट करते जाइए क्वेश्चंस को, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द प्ले इफ़ आई वर यू। जो हमने ये प्ले अभी पढ़ा इफ़ आई वर यू, इसमें कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं? और हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, 4 पात्र हैं, ऑप्शन बी 2, 2 पात्र हैं, ऑप्शन सी 3, 3 पात्र हैं, ऑप्शन डी 6, 6 पात्र हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज बी 2। इफ़ आई वर यू, ये जो प्ले है इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, डगलस एक लेखक हैं डगलस जेम्स और दूसरा है इंट्रूडर। 2 कैरेक्टर्स हैं, गेरार्ड है और इंट्रूडर, 2 कैरेक्टर्स हैं और इस तरह से इस प्ले में 2 कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गेरार्ड्स प्रोफेशन। गेरार्ड का व्यवसाय क्या है? गेरार्ड क्या करता है? ऑप्शन ए सिंगर, इज ही अ सिंगर, क्या वो गायक है? ऑप्शन बी डांसर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी प्लेराइट। व्हाट इज गेरार्ड्स प्रोफेशन। गेरार्ड का व्यवसाय क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज प्लेराइट। क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉल्स अप गेरार्ड। गेरार्ड को कौन बुलाता है? ये क्वेश्चन कब है? जब वो बात कर रहा होता है इंट्रूडर से, और उस समय जब वो फ़ोन पे बात करता है और ये बताता है कि उसको और ये उस समय उसको कुछ लोग बुलाते हैं, तो उसमें हमें पता लगाना है कि उसको कौन बुलाता है। नंबर 1 ऑप्शन ए इज़ डॉक्टर, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी मिनिस्टर, ऑप्शन डी थिएटर पर्सन्स। And the correct answer is D, theatre persons. Question number 5. Where does Gerard lock the intruder? Gerard intruder को कहाँ पर बंद करता है? Which place? हमें स्थान बताना है। ऑप्शन ए in the cupboard, ऑप्शन बी in the room, ऑप्शन सी in the lockup, ऑप्शन डी इन द किचन। हमारे पास ये क्वेश्चन है, वेयर डज गेरार्ड लॉक द इंट्रूडर। इंट्रूडर को गेरार्ड कहाँ पर लॉक करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज कपबोर्ड, इन द कपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्टेच इज यूज्ड एज अ ब्लैंक स्पेस इन द प्ले। इस प्ले में लेखक है, गेरार्ड है, एक जगह वो मुस्टेच शब्द का प्रयोग करता है, तो वो किस रेफरेंस में उसका प्रयोग करता है ये हमको बताना है। क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए है एज अ सॉन्ग, वो एक गीत की तरह इस्तेमाल करता है। नंबर 2 एज अ प्रॉप, वो एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल करता है। नंबर सी एज अ मेकअप की तरह इस्तेमाल करता है। एंड डी एज अ स्पीच, भाषण की तरह। एंड द करेक्ट आंसर इज एज अ प्रॉप। बच्चों, प्रॉप किसी भी नाटक में या डांसर में किसी चीज़ को साथ में लेके
कई बार थाली को लेके नृत्य किया जाता है, तब हम कहते हैं कि इसमें प्रॉप थाली है। कई बार दीपक को लेके डांस करती हैं गर्ल्स, तो उसमें प्रॉप होता है दीपक। कई बार तलवार को लेके डांस करते हैं या नाटक में एक्टिंग करते हैं, तो वो प्रॉप तलवार कहलाती है। तो प्रॉप क्या होगा? प्ले और डांस या किसी ऐसी एक्टिविटी में किसी चीज़ का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है प्रॉप। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज चेजिंग द इंट्रूडर? चेजिंग मतलब पीछा करना। हु इज चेजिंग द इंट्रूडर? ऑप्शन ए, अ टीचर, ऑप्शन बी, द पुलिस, ऑप्शन सी, a doctor, option D, an engineer. And the correct answer is B, the police. Question number 8, what is the Christian name of Gerard? प्ले में एक जगह ये उल्लेख हुआ है जब इंट्रूडर गैरार्ड से कहता है कि आपका क्रिश्चियन नेम क्या है, तब गैरार्ड अपना पूरा नाम बताता है। तो उसमें ऑप्शन ए, डगलस हीट, क्या उसका नाम डगलस हीट था? ऑप्शन बी, विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी, विंसेंट चार्ल्स गैरार्ड, ऑप्शन डी, गैरी सोपर्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, विंसेंट चार्ल्स गैरार्ड। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डज गैरार्ड लिव? गैरार्ड कहाँ पर रहता है? एंड द ऑप्शंस आर ए, इन अ विला, एक बहुत बड़े मकान में, नंबर बी, इन अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटे से मकान में, छोटी सी कॉटेज में, नंबर सी, इन अ पैलेस, एक महल में, और ऑप्शन डी, इन एन इन, किसी धर्मशाला में। एंड द करेक्ट आंसर इज इन अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटे से मकान में, कॉटेज यानी झोपड़ी में। Question number 10, what was the intention of the intruder? What was the intention? Intention means मंशा of the intruder. जो घर में घुसपैठ करने वाला व्यक्ति था, उसकी मंशा क्या थी? ऑप्शन 1, ए, टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना, ऑप्शन बी, टू डू अ रोल इन अ प्ले, नाटक में भाग लेना, नंबर सी, ऑप्शन सी, टू किल गैरार्ड, गैरार्ड को मारना, ऑप्शन डी, टू रन अवे, भाग जाना। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन थे एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, टू किल गैरार्ड। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने पूरे प्ले में से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए। इससे हमें इन क्वेश्चंस को जब हमने सॉल्व किया तो हमें पूरा आइडिया हो गया इस प्ले के बारे में, और छोटे छोटे क्वेश्चंस करने पर, उनका आंसर ढूंढने पे हमको एक पूरा प्ले का माइंड मैप हमारे दिमाग में बन गया कि इस प्ले में क्या है। इस तरह से बच्चों, हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर को करके हमने इस प्ले के बारे में पूरी जानकारी ली। आई होप यू लाइक्ड इट। स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका पार्ट 2 समाप्त होता है। पहले पार्ट में हमने इस प्ले को पढ़ा था, इफ़ आई वर यू, और सेकंड पार्ट में हमने इस प्ले की समरी और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को किया, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस किए, वन लाइन आंसर क्वेश्चंस किए, और उसके बाद हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए। आई होप यू लाइक्ड इट एंड लव दिस लेसन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।